स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज स्टार्ट करें एक्सक्रीशन। देखो, इसका डेफिनेशन लिखूंगा मैं पहले। एक्सक्रीशन क्या होता है, वैसे सुना होगा आपने लोअर क्लास में एक्सक्रीशन क्या होता है। डेफिनेशन बहुत सारे हैं, एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखूंगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक wastes from the body of an organism is called it excretion। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट्स, जैसे मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, जैसे हमारे घर में वेस्ट जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह सेम, अगर हम उसको कलेक्ट नहीं करें पे ऐसे ही रखें, ठीक है, वेस्ट को, तो क्या होगा, तो हमारे जो है घरों में वो स्मेल आएगी। ठीक है, बहुत फौल गंदी स्मेल आएगी। ठीक है, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जब ये जो वेस्ट होगा, ये भी क्या होता है, जमा होता है किसी जगह पे, फिर बाहर फेंक देते हैं बॉडी से। अगर ये एक जगह पे जमा होके रहा तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या कर सकता है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट्स होते हैं, उसी को रिमूव करना, उसी को ही बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट्स को बॉडी से बाहर फेंकने को, रिमूव करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब ये टॉक्सिक वेस्ट्स, दूसरा इसका डेफिनेशन ये है, एक्सपेलिंग ऑफ, थोड़ा सा मैं लिखूंगा, ये पूरा तो नहीं लिख सकता हूं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स क्यों बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स लाइक अमोनिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड। ये तीन नाम क्यों लिखे मैंने, इसके बारे में आपको बताऊंगा। नाइट्रोजनस वेस्ट्स इसीलिए बोलते हैं, इट कंटेन्स नाइट्रोजन। ठीक है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है, यूरिया में भी होता है, और यूरिक एसिड, इन सब में नाइट्रोजन होता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट्स। ये वाले नाइट्रोजन वेस्ट्स बॉडी से रिमूव करना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब मैंने तीन नाम बताए यहाँ पे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इनके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अब सबसे पहला जो है, इसी में बताऊंगा ये तीनों के बारे में। ठीक है, 1 2 3। तो एक्सक्रीशन हुआ, समझ आया। एक्सक्रीशन का मतलब है हमारी बॉडी से जितने भी जो है टॉक्सिक जो है वेस्ट बॉडी से बाहर फेंकने को बोलते हैं एक्सक्रीशन, यानी नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट्स, जैसे अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें दो पढ़ना है आपको, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल्स में। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक क्या होता है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा आपको। जैसे मैंने बताया, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ये तो आपको पता है, एक्वेटिक एनिमल्स, इस पे ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल। ठीक है,
टेरेस्ट्रियल किस में रहने वाले, लैंड में रहने वाले। एक्वेटिक किस में रहने वाले, पानी में रहने वाले। ठीक है, जानवर होते हैं कि नहीं। अब जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, वो सिक्रेट करते हैं अमोनिया, याद रखना। क्या सिक्रेट करते हैं, अमोनिया। तो उनको बोलते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक किसको बोलते हैं, एक्वेटिक वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं। तो अमोनिया कौन सिक्रेट करते हैं, वाटर में रहने वाले, ठीक है, पानी में रहने वाले जानवर। ठीक है, अमीनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, अमीनोटेलिक एनिमल्स, याद रखना। जो टेरेस्ट्रियल या लैंड में रहने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, इसमें दो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ क्या सिक्रेट करते हैं इसमें, इसमें कुछ यूरिया सिक्रेट करते हैं और कुछ यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, याद रखना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। एक्सक्रीशन, पानी में रहने वाले जानवर क्या सिक्रेट करते हैं, अमोनिया, इसीलिए अमीनोटेलिक बोलते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड में रहने वाले होते हैं, ये दो तरह के सिक्रेट करते हैं, एक यूरिया और दूसरा यूरिक एसिड। इनके अलग अलग नाम है, मैं अभी बताऊंगा आपको। जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूरिया सिक्रेट करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक। ठीक है, ये ज़्यादातर करते हैं मैमल्स, याद रखना। कौन करते हैं, मैमल्स। जैसे हम क्या सिक्रेट करते हैं, यूरिया, याद रखना। मैमल्स जो है जो है वो यूरिया सिक्रेट करते हैं। आप वो एनिमल्स जो क्या सिक्रेट करते हैं, आप इसमें क्या बचा लास्ट में, वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड यहाँ पे लिखा है मैंने, तो उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं ज़्यादातर। आप कह सकते हैं इसमें एनिमल्स आते हैं, जैसे बर्ड्स आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, रेप्टाइल्स आते हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं। क्लियर। तो ये क्लियर हुआ। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स क्या सिक्रेट करते हैं, अमोनिया, ठीक है, इसीलिए अमीनोटेलिक बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जिसे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में दो हैं, एक यूरिया सिक्रेट करते हैं जो ज़्यादातर मैमल्स यूरियोटेलिक बोलते हैं, ठीक है, और यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं कौन, ज़्यादातर बर्ड्स रेप्टाइल्स, उनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। अब इनमें मैं डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। इन सब में नाइट्रोजन होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसमें अमोनिया जो होता है, ठीक है, अमोनिया जो होता है वो सबसे टॉक्सिक होता है, याद रखना। क्या होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक। लेकिन टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए इसमें ये किस में रहते हैं, इसीलिए तो ये रहते हैं किस में, पानी में, क्योंकि पानी से जो है इनकी टॉक्सिक जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है वो अमोनिया है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में या दूसरे जो इसकी बॉडी में ये अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यूरिया या यूरिक एसिड में। हमारे बॉडी में यूरिया में कन्वर्ट होता है, इनकी बॉडी में यूरिक एसिड में। तो अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, ठीक है, इसीलिए टॉक्सिक ज़्यादा होने की वजह से इनको ज़्यादा पानी चाहिए इसको रिमूव करने के लिए। तो ज़्यादा जब पानी चाहिए, इसीलिए ये कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, इसी क्योंकि ज़्यादा पानी चाहिए टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए। तो जिसमें भी जो भी जानवर जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो याद रखना कि उनके अंदर जो है ज़्यादा पानी है, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारे अंदर ज़्यादा पानी मत है, हम मतलब पानी में थोड़ी ना रहते हैं, तो इसीलिए हमारे में जो है पानी कम है, तो हमारे बॉडी में ये यूरिया में कन्वर्ट हुआ है। तो यूरिक एसिड जिसमें, जैसे आप देखते हैं बर्ड्स, इनका अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट देखोगे वो बिल्कुल पेस्ट जैसा होता है, हार्ड जैसा होता है, ठीक है। तो पानी की बहुत ही कमी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पानी को रिमूव इसके लिए चाहिए, फिर ये, और लास्ट में यूरिकोटिलिक, ये
यूरिकोटेलिक जिसमें कम पानी। ठीक है, तो ये 3 तरह के हैं, अमोनिया, ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया कौन सिक्रीट करता है? पानी में रहने वाले, उनको क्या बोलते हैं? अमेनोटेलिक। यूरिया कौन सिक्रीट करता है? मैमल्स। यूरियोटेलिक। यूरिक एसिड कौन सिक्रीट करता है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इसीलिए हम इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो हुआ एनिमल्स के बारे में एक। अब बहुत सारे इसमें जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, जैसे ऐसे बताऊंगा, ए वैरायटी ऑफ excretory structures have been observed. In animals. बहुत सारे मतलब इस वेस्ट को, प्रोडक्ट को जो है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं डिफरेंट हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर्स हैं जो इस वेस्ट को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, साफ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ग्रीन ग्लैंड्स जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ऑर्गन है किन में? प्रांस में। ठीक है, प्रांस के बारे में आपने देखा होगा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जिसमें। ठीक है, हाँ, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसमें? इंसेक्ट्स और कॉकरोच में। ये आपको याद रखना है किसमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, निफ्रीडिया किसमें होता है? अर्थवॉर्म्स में। ठीक है, फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं इनको। एक्सक्रीटरी और स्ट्रक्चर्स हैं किसके? फ्लैट वार्म्स, जिसे पेलिनेरिया आपने देखा होगा। ठीक है, एक फ्लैट वार्म होता है। ठीक है, पेलिनेरिया। और इसी तरह आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स किन को बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स उसको बोलते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हो। ठीक है, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, जो भी हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें हो। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है जिसमें हो उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं हो उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो हमारे अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनीज। ठीक है, तो क्लियर हुआ? वर्टिब्रेट्स में किडनीज होते हैं, यानी हमारे अंदर किडनी होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, पेलेनेरिया में, फ्लैट वॉर्म्स में फिलम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, एर्थवॉर्म्स में निफ्रीडिया, कॉकरोच इंसेक्ट्स में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, प्रांस में ग्रीन ग्लैंड्स। ये कुछ जानवर्स में जो है एक्सक्रीटरी क्या है? ऑर्गन्स हैं। तो हमारी बॉडी में अगर कोई तुम्हें पूछेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो वो किडनीज है। ठीक है, तो वो बाद में भी पढ़ना है हमें किडनीज के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, आपको डिफरेंस बतानी है एक्सक्रीशन और डिफिकेशन में। थोड़ा सा फर्क है एक्सक्रीशन और डिफिकेशन में। ठीक है, पहला डिफरेंस। ठीक है, डेफिनेशन हम देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस ऑफ
एक्सपेलिंग ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट्स, जैसे लाइक क्या क्या नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, मैंने अभी बताया था आपको। अमोनिया वाटर में रहने वाले जानवर सिक्रेट करते हैं, यूरिया हम करते हैं, और यूरिक एसिड बर्ड्स इंसेक्ट्स करते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रेट करते हैं किसके फॉर्म में? अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया में। इसका मतलब क्या है? एक स्पेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, फूड आउट ऑफ द बॉडी। समझ आया? तो ये क्या सिक्रेट करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रेट करता है। जैसे हमारा जो यूरिया जो है यूरिन के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो खाना हजम नहीं होता है, वो बॉडी से बाहर होने को बोलते हैं डिफिकेशन, ठीक है। एक एक्सक्रीशन वो होता है जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट्स, जैसे बहुत जानवरों में अलग अलग होता है, हमारे अंदर तो यूरिया होता है, यूरिया, ठीक है, तो वो सिक्रेट करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पहले भी बताया, डिफिकेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट, यानी हमारे बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, हजम नहीं होता है खाना, वो बाहर आना, ठीक है। और एक इसमें जाएंगे ऑर्गन्स इन्वॉल्व। शाबाश, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? किडनीज होते हैं ना, जैसे अभी बताया मैंने आपको, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने में कौन मदद देता है? एक तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। किसके पार्ट है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बारे में। तो ये हमारा किस में आता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, ठीक। एंड द लास्ट वन किसके जरिए होता है? ऑकर्स थ्रू, किसके जरिए होगा? ठीक है, यूरिनरी एपर्चर ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। और ये किसके जरिए होगा? ये एनएस के जरिए होगा। मतलब लास्ट में किसके जरिए होगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनएस से बाहर आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे जो यूरिन है, ठीक है, हमारा जो लास्ट पार्ट है जहाँ से और यूरिन जो है बाहर जो है आउटसाइड फेंक देता है, ठीक है, उसको यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये लास्ट में पैसेज है, यहाँ से जो है यूरिन बाहर चला जाता है, यूरिथ्रा लास्ट पार्ट है। जैसे हमारा लास्ट पार्ट जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर आता है, ठीक है, वो एनएस है। इसी तरह यूरिन जहाँ से लास्ट में जो है बाहर आता है उसको बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे आपका कंप्लीट, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।